Hello everyone, welcome back to our channel. This is my first vlog and last vlog. लास्ट व्लॉग क्यों है आपको एंड में पता चलेगा, पर आज के व्लॉग में हम कुछ यूनिक करने वाले हैं जो मैंने शायद आज से पहले कभी नहीं किया। अब लास्ट व्लॉग है तो आप सभी को हंसाकर और खुशी से भेजेंगे। तो आप सभी को तो गिव अवे नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी कर दिया है जिसमें हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मगर इस व्लॉग के बाद अच्छे खासे व्यूज, अच्छे खासे लाइक्स और अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिले तो हम बिगेस्ट गिव अवे करने वाले हैं इस चैनल का। और इससे पहले जो गिव अवे था वो तो थोड़ा नॉर्मल सा ही था, वो लाइव स्ट्रीम का था। अब की बार होगा मिनी व्लॉग वाला। तो आज हम आपको गिफ्ट नहीं दे सकते, पर अभी हम क्रिसमस आ रहा था, पर क्रिसमस चला भी गया वैसे तो कोई नहीं। हमने क्रिसमस के जो गिफ्ट ऑर्डर करके थे मेरे सभी भाई बहनों के लिए वो आ चुके हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर जब वो आएंगे तो उनकी रिएक्शन लेंगे और उनको गिफ्ट्स देंगे। पहली बार मैंने उनके लिए कुछ मंगाया, वरना मैं हमेशा अपने लिए मंगाती हूँ। इसको कट कर देना, ठीक है। मैंने अपने बड़े भाई के लिए मंगाए थे ईयरपोड्स, क्योंकि अभी उसके लगातार क्लासेस चलती हैं और मेरे भाई को कोई ना कोई डिस्टर्ब करने पहुंच जाता है। तो मैंने उसके लिए एयरपोड्स मंगाना यूजफुल समझा। आपको दिखाई देती हूँ कैसे हैं यार। ये उसको बहुत दिनों से चाहिए भी थे, क्योंकि मैंने उसकी विश लिस्ट में देख लिया था। बहुत यूनिक और मस्त डिजाइन है, मैं अपने लिए भी मंगाऊंगी। बहुत ही कूल है यार ये। उसके मेरे को गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और ये सारे गिफ्ट्स मैंने अमेज़न से मंगाए, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। छोटे भाई के लिए मंगाई है बहुत ही क्यूट गिफ्ट। आपको ला के दिखाती है एक मिनट। भाई छोटा भाई है, छोटे भाई को थोड़ा सा यूनिक ट्रीटमेंट तो हमेशा से मिलता ही आया है, तो हमारी तरफ से भी थोड़ा यूनिक ट्रीटमेंट ही होगा। मैंने उसके लिए मंगाई है उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार। इसका छोटा मॉडल है, डिफेंडर, अभी उसकी लेटेस्ट फेवरेट कार है। और ये फर्स्ट कार है जो उसकी 7 सीटर है, टॉय कार एक्चुअली, जिसकी 7 सीटर है। जो उसने सबसे पहले मंगाई थी वो 4 सीटर थी, जो दूसरी मंगाई थी वो 2 सीटर थी, जो अब मैंने मंगा के दी है ना 7 सीटर, मतलब उसके पास तीनों कैटेगरी हो गई। और मैंने उसके लिए मंगाई है स्पेशल मॉन्स्टर रेस कार। अब जब वो आएगा वो तभी आपको दोनों कार दिखाएगा। और मैं सच्ची बता रही हूँ, ये वाली कार बहुत ही यूनिक दिखती है, बहुत ही सुंदर है यार। जल्दी हम इसको रियल वाले गिफ्ट भी कर सकते हैं शायद। तो बड़े भाई का आपने देख लिया, छोटे भाई का भी देख लिया। छोटी बहन का गिफ्ट मंगाने में मेरी इतनी हालत खराब हुई है ना, तो हम आपको दिखाते हैं उसके लिए मैंने क्या क्या मंगाया है। तो गाइज, छोटी बहन के लिए मैंने मंगाई है सबसे पहले तो एक क्यूट सी हेयर क्लिप, और ये मुझे बहुत पसंद आई। मतलब ये वीडियो में तो इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, पर जो ये रियलिटी में आई है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मन करे इसको मैं ही रख लूं, पर अब तो इसकी वीडियो बन गई और उसको पता चल जाएगा कि ये मैंने उसके लिए मंगाई थी, और अगर मैंने रख भी ली तो मुझे रखने नहीं देगी। और साथ ही मैंने उसके लिए मंगाए थे T20 ट्रम्प कार्ड्स, क्योंकि वो बार बार में मेरे को परेशान करने आ जाती है। चल खेले, चल खेले, चल खेले, सो रहे होंगे तो झटके मार के उठा के बोलेगी चल खेले। तो इन ट्रम्प कार्ड्स की मुझे बहुत जरूरत थी। और अभी उसके न्यू पेन स्टार्ट हुए, तो मैंने उसके ऑर्डर किए बहुत सारे पेन्स। तो ये रही इसकी ओल्ड ज्योमेट्री, और आज हम इसमें भरने वाले हैं सारे पेन। मतलब सारे तो अभी नहीं आए हैं, कुछ आज के पर उन्हीं को डाल देते हैं, उसकी ज्योमेट्री इसमें भी फुल हो जाएगी। तो ये कुछ पेन्स हैं, आपको सभी खोल खोल के दिखाती रहूंगी यार। सारे को बहुत ही प्रीमियम लुक है, और ये दोनों फाउंटेन ही है। हर हमें को हल्का सारा खोलने में बाद में किसी ब्लॉग में रिव्यू कर देंगे। तो ये है 2 मेरे पास फाउंटेन पेन, इनको भी डाल देते हैं। फाउंटेन पेन मैंने बहुत ज्यादा ही मंगा लिए, बहुत ज्यादा हो गए। ये है फ्लेयर बोल्ट। ये पेन तो मैंने पहली बार देखा है, पर इसकी क्वालिटी अच्छी थी तो मंगा दिया। और ये है यूनिवल आई। ये है फ्लेयर बोल्ट ब्लैक, वो ब्लू था। इसकी ज्योमेट्री बॉक्स कह रही है कि मैं तो भरने ही वाली हूँ,
बस जो नए पेन्स बच रखे हैं ना उनको और आ जाने दो, फिर पूरी मिल जाऊंगी। अब भाई मैंने उनके लिए गिफ्ट्स मंगा लिए पर मैंने मेरे लिए कुछ नहीं मंगाया, नॉट पॉसिबल। तो मेरे को ये ग्लासेस दिखे थे, मुझे लगा कि सही होंगे, चल ट्राई करते हैं। अच्छे लग रहे पर इनसे एक साइज बड़ा आएगा, मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे ये वाले। ये सिल्वर फ्रेम थे और जो इनसे बड़े थे ना वो ब्लैक फ्रेम थे, मुझे सिल्वर फ्रेम चाहिए थे पर वी कैन नॉट गेट इट नाउ, हमें अब ब्लैक फ्रेम ही चलेगा। मैंने 1-2 गिफ्ट मंगाए थे अपने लिए, वो भी सारे ऐसे आ रहे हैं, पर मैंने अपने लिए जो एक गिफ्ट मंगाया था ना वो थोड़ा सा यूनिक है और महंगा भी है। बेला वीटा का परफ्यूम मंगाया था, ये हनी ऑड वाला, जिसकी फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत पसंद आई थी, मेरी दोस्त के पास था। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ही पसंद है यार। तो चलो ये वाला गिफ्ट तो मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर, और इसकी क्वालिटी भी ऑसम है। और मैंने अपने लिए मंगाई है ये लिप कलर बाम मार्स की, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है। अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने लगा रखी ऑलरेडी। ये भी बहुत ही सुंदर है, ये बस गॉगल्स का थोड़ा दुख हो रहा है। पर अगली जो चीज़ है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी मैंने अपने लिए। मेरे पास है ये चॉकलेट फ्लेवर वाली लिपस्टिक, बिल्कुल कोको बटर वाली खुशबू आती है इसमें से। अगली जो लास्ट चीज है जो मैंने मेरे लिए मंगाई है वो है, इसका मेरे पास ऑलरेडी था एक, पर फिर भी मैंने मंगा लिया, डॉट एंड की SPF 50 वाली सनस्क्रीन। फाइनली मंगा ली। इसका ऑलरेडी मेरे पास था एक पीस, पर मुझे लगा कि वो मेरी मम्मी छीन लेंगे मुझसे क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने एक और ऑर्डर कर दी। मम्मी ने उसको नहीं छीना और मेरे पास दो गई। भाई आज मुझे गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद था वो मेरा रिटर्न हो रहा है अब। ये गॉगल्स मैंने इतना ज़्यादा सोच समझ के मंगाए थे, इतना ज़्यादा सोच समझ के। वैसे तो मुझे पता था कि छोटे होने ही वाले हैं क्योंकि इनके साइज से पता चल रहा था, पर फिर भी मैंने ट्राई किया और मेरा ज़्यादा दुख हुआ है। कोई नहीं, ब्लैक वाले फिर मंगा लूँगा अब। सिल्वर नहीं मिली तो क्या हुआ, ब्लैक ही सही है ना। अब चलो हम इन गिफ्ट्स को कोई कोई छुपा देते हैं जहाँ जहाँ ये लोग एब्सोल्युटली इनको देखने ही वाले हैं। क्लिप को तो हम इधर ही रखने वाले हैं, क्लिप को तो रख दिया है और मेरे हिसाब से मैं इसको इधर रखूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगी उसको आते के साथ ही, वो आते के साथ ही इधर बैठती है। ये है उसका ज्योमेट्री बॉक्स को मुश्किल ड्रॉर में रखे आते हैं। ये रहा छोटी बहन का ड्रॉर, इसमें इसको रख दिया और ये शूम। अरे यार एयरपोर्ट्स भी तो रखने थे, तो इसको हम रखेंगे बड़े भाई के ड्रॉर में। बड़े भाई का ड्रॉर ये रहा, और वो लाइट वगैरह से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है तो उसके पास सारी पड़ी होती है। और ये रहे हमारे दोनों भाइयों के कार्स, इनको हम उनके कपड़ों के ऊपर रख देते हैं क्योंकि आते के साथ ही कपड़े पहनेंगे और कपड़े देखेंगे तो इनको ये मिलेंगी और फिर वो खुश हो जाएंगे। हाँ अच्छा आइडिया है। तो ये रहे उनके कपड़े, बड़े भाई के कपड़ों के पास रख दिए हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। ट्रम्प कार्ड्स इनको तो भूल ही गए, इनको कहाँ रखे। हम इनको छोटी बहन के फ़ोन के पास रख देते हैं क्योंकि वो आते ही फ़ोन उठाएगी, पता है मुझे। तो उसके फ़ोन को जहाँ से हमने लिया था उधर ही रख देते हैं, इधर। डन। हमने तो भाई अपनी तरफ से सारा काम कर लिया है, अब उनके आने का वेट है। पर यार मैंने बहुत जल्दी सारा काम कर लिया, अब मैं आऊँगी बोर क्योंकि अभी उनको आने में पूरे 4 घंटे हैं।
नहीं 4 नहीं, सिर्फ 3 ही है। 3 घंटे बचे हैं यार, अब मैं क्या करूँगी। थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। चलो टीवी स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ी सी देर टीवी देखने वाले हैं। गाइस यार टीवी में ऐड आ गई तो अभी मेरे को याद आया कि चाची ने मेरे को सुबह सुबह ही काम बोला था कि मैं क्रिसमस वाले दिन ही साड़ी निकाल के लेके आई थी प्लाट से, तो अभी हम इसको वापस रखते हैं। अभी जाना पड़ेगा हमको थोड़ी सी दूर, तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। और अभी टीवी देखते देखते मेरे को कितने घंटे हो गए, सिर्फ 1 घंटा बचा है मेरे भाई के आने में। 2 घंटे मैंने टीवी देखा है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। जल्दी से हम साड़ी रख के आते हैं। और जो आपको पीछे घर दिख रहा है ना, वो मेरा ही नया घर है। और अब तो हमारी गली में हर जगह ही नए घर हो गए यार, हर एक घर को नया करवा दिया। ये देखो 1 2 आते टाइम सारे दिखाऊंगी, एक करके क्लियरली दिखाऊंगी। हर जगह नए नए घर मिल रहे हैं। अब तो हम फाइनली प्लॉट में पहुंच चुके हैं। ये रहा दरवाजा, अब इसकी ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, जिसको दम से करना पड़ेगा। हम फाइनली आ चुके हैं और इधर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है यही वाला एरिया, क्योंकि इधर मजा भी आता है। इधर खेलने के लिए स्पेस भी बहुत सारा है। हमको इस वाले रूम में इस साड़ी को रखना है। हम आज के रूम के अंदर, और ये हमने खोली अलमीरा और साड़ी को उसकी जगह पे रख दिया। तो जहां पर हमारा पुराना घर था उधर ही हमने नया घर बनवाया है। जब तक उस घर को बनने में जितना भी टाइम लगा तब तक हम इधर ही रहे थे, तो हमारा कुछ पुराना सामान इधर ही रह गया, हमने इधर ही छोड़ दिया। और अभी हमारा सीक्रेट रूम बन चुका है, मतलब स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, सीक्रेट रूम भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना बोल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा एक्चुअल प्लॉट एरिया। हमने इधर से एंट्री ली थी, फिर है इधर हमारा बड़ा सा पेड़ है, और उधर हमने कुछ सब्जियां वगैरह उगा रखी हैं, और उधर चूल्हे वगैरह के लिए कुछ ईंटें रख रखी है, जिनको हमने ऑलरेडी चूल्हा बनाया हुआ था, पर पक्का चूल्हा नहीं बनाया था। तो उन ईंटों को हम अभी कभी भी रख सकते कहीं पर भी। और उधर भी थोड़ी सी घास उगा रखी है। इधर हमारे कुछ फूलों वाले पौधे हैं, और इधर हमारे दादा परदादा के जमाने के कुछ पीपल के नीम के पेड़ हैं, एक्चुअली सॉरी, जो कि सिर्फ यही बचे हैं हमारे पूरे गली वगैरह में, जो हमारे दादा परदादा ने उगाए थे। और आपको पता नहीं होगा, पर जब हमारा घर बन रहा था तब हम इधर ही रहे थे, क्योंकि पुराने घर को तोड़ के हमने उधर ही नया घर बनवाया था। तो हमारे पास कोई शेल्टर नहीं था, तो हमने ये रूम्स बनवाए थे। अब इनको हमने स्टोर रूम की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारी कुछ साइकिल वगैरह पड़ी हैं, कुछ बैट्स वगैरह पड़े हैं, जो कि शाम को काम आते हैं खेलने के लिए। और इधर ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्पेस है खेलने का ही, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा भी नहीं है। इधर कम से कम इतना तो है। वैसे ये अब बहुत ही खुला है, और इधर हवा भी बढ़िया आ रही है, मजा आ रहा है इधर रहने में। अभी चलते हैं, हमारा गेट बंद करते हैं। तो यार इस गेट को बंद करने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, तो थोड़ी देर स्टॉप करनी पड़ेगी वीडियो। तो भाई गेट बंद कर दिया था, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे घर दिखाने से। तो ये है एक और ग्राउंड, सिर्फ 2 ग्राउंड बचे अभी हमारे खेलने की जगह के लिए, पर इधर कोई नहीं खेलता है, क्योंकि सिर्फ कोने पे पड़ जाता है, और हमारा जो है वो थोड़ा पहले पड़ जाता है। ये है इधर की सभी से पुरानी हवेली, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी हवेली कह सकते हैं, जो कि अभी बची है। इससे बड़ी थी, पर उधर भी अब नया घर बन चुका है, तो यही अब सबसे बड़ी हो गई, सबसे पुरानी भी। वैसे इधर भी थोड़ी सी जगह है, पर इधर हम नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि इधर थोड़े से जानवर भी रहते हैं, पता नहीं कहाँ गए। अभी शायद उनकी दूसरी जगह पे चले गए वो। ये इसको पेंट करा दो ना बाहर से वाइट, तो भी वाइट मतलब सुंदर लगेगा, नया घर लगेगा। ये है हमारा सबसे पहला नया घर, मतलब हमारा नहीं, हमारे भाई बहनों का ही।
इसका भी गृह प्रवेश अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था। ये वही एरिया है जिसका मैंने अभी बताया, ये हमारा जहाँ पर पहले शेल्टर था, मतलब समझ गया ना, हमारा प्लॉट, सिंपल भाषा में कहूँ तो। और ये कुछ बचा कुछ पार्ट इनके पुराने घर का, घर नंबर 2, नंबर 3, और ये रहा नंबर 4, और नंबर 5 हमारा ही है। मुझे सबसे ज़्यादा तो यही पसंद है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्यूट क्यूट से पौधे रखे हुए हैं, और वो रहा मेरा फेवरेट जो कि मेरे बर्थडे बुके में से ही निकल के आया था। मुझे बहुत पसंद है यार ये येलो वाली फ्लावर्स। हमारे घर की जो मेन एंट्रेंस वो इधर से आती है, जो कि ऐसी है ना अच्छी। और ऊपर हमने नाम वाली लाइट भी लगा रखी है। वो है हमारा पार्किंग एरिया, जो कि आपने अगर फुल व्लॉग देखा हो तो आपको पता ही होगा सब कुछ। मेरे भाई की अच्छी खासी फनी व्लॉगिंग में सब उसने डिटेल में बताया है। अब हम हमारे घर के अंदर चलते क्योंकि हमने काम कर दिया फाइनली। अब कोई टेंशन ही नहीं है, अब थोड़ा ही टाइम बचा है, भाई यार आएंगे, फिर उनको गिफ्ट्स देंगे, व्लॉग फिर खेलने जाएंगे, फिर व्लॉग एंड करेंगे और सभी सो जाएंगे। सिर्फ 1 घंटा। अब इस 1 घंटे के अंदर मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो हम ऊपर चलते हैं। आज ऊपर वाले रूम में पर्दे लगे हैं, न्यू पर्दे, उनको देख के आते हैं। एक्चुअली रूम नहीं है, ये बालकनी है हमारी इतनी बड़ी, क्योंकि दिल्ली में तो छोटी होती है, हमारे काम पे बड़ी मिली है। तो इधर हम दोपहर में रेस्ट करने आ जाते हैं, पर मेरा तो यही काम है टीवी देखना, हम वही कर लेते, कोई नहीं। तो अभी हम करेंगे हमारे पेपर की तैयारी। तो आपको थोड़ा सा ही पार्ट दिखाऊंगी जिससे आप बोर ना हो जाओ इसी व्लॉग को देख के, क्योंकि आगे भी तो आपको बहुत सारे व्लॉग्स देखने हैं ना। तो अभी मुझे है ना, मतलब कुछ नहीं करना है वैसे तो, हमें एक्सपेरिमेंट मिला है कैरिस्कोप बनाने का। तो मुझे वो कैरिस्कोप वाला एक्सपेरिमेंट ढूंढना है एंड देन जस्ट उसको पढ़ना है, और फिर अपने भाई के ऊपर ऑर्डर चलाना है कि भाई बना दो। भाई को अच्छा बनाना है, मुझे स्कूल में लेके जाना है, मुझे जीतना है, सबसे अच्छा अवार्ड मिलना है, और फिर मुझे खुश होना है। और मेरे पास ज़्यादा कोई काम नहीं है, पर शायद मेरे को चैप्टर ही नहीं मिल रहा। कौन सा चैप्टर, मैं चैप्टर ही भूल गई। चैप्टर ढूंढना ही पड़ेगा यार। चलो जब तक आप गैस करके बताओ मैं कौन से क्लास में हूँ। जिसने गैस कर लिया उसका गिव अवे में चांस बन जाएगा 50%। ओह फाइनली मुझे चैप्टर मिल गया, मिल गया यार। तो ये जो प्रोजेक्ट है मुझे ये बनाना है। किस किस ने इसको बनाया है कमेंट में यस टाइप करके जाना यार। तो आपको बस मुझे इसकी थ्योरी कमेंट करनी है, और फिर आपका भी गिव अवे में % हो जाएगा 70। मतलब फिर तो आपको ये रहेगा कि गिव अवे मिलेगा तो शायद मुझे भी मिलेगा, आपके ये वाले चांसेस हो जाएंगे। और अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी, तब तक आपसे मिलेंगे बाद में। गाइज मैंने इसको पूरे को पढ़ लिया है, और इससे पहले मेरा ये एक्सपेरिमेंट था जो कि मैंने बना के रख भी दिया है। यह है पेरिस्कोप। अगर किस किस को इसकी थ्योरी पता है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, अगर इस क्वेश्चन का मेरा जवाब दे देना, आपका नाम जरूर आएगा हमारे गिव अवे में। आपको बताना है पेरिस्कोप के 2 एग्जाम्पल कहाँ कहाँ ये ऑलरेडी लगा होता है, किन किन चीजों में। जिसने इसके 2 आंसर मतलब 2 एग्जाम्पल बता दिए ना, वो जीत जाएगा यार, गिव अवे ऑलरेडी जीत जाएगा, बिना दिए ही जीत जाएगा। पर वैसे हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली है, अब हम इसको बंद करते हैं और अभी हम और थोड़ी देर बोर होने चले जाते हैं। यार अभी मेरे पापी पेट को भूख लग रही है, तो चलो हम किचन में जाते हैं और कुछ ढूंढते हैं। और किचन की उसको मेरी देखनी है वो रही। और एक और सवाल, किस किस को मेरा नेक्स्ट व्लॉग
फुल्ली डब्ड इन हरियाणवी भाषा चाहिए, दे कैन कमेंट। और कल के व्लॉग को ज़रूर देखना। कल का व्लॉग कहीं जाने का भी हो सकता है और इंजॉयमेंट का भी हो सकता है और न्यू एक्सपीरियंसेस का भी हो सकता है। चलो अभी पापी पेट के लिए कुछ ढूंढ के आते हैं। तो भाई जल्दी से लेते एक कटोरी, मैंने ले ली अपनी हाइट का उपयोग करके। और अभी हम लेंगे एक चम्मच जो कि मैंने ले ली अपनी बुद्धि का उपयोग करके। अब हम लेंगे हमारे खाने की चीज़ जो कि मैंने ले ली अपनी ढूंढने की क्षमता को देख के। जिसको पता है क्या है खोलने के बाद बताऊंगी वैसे तो, पर जिसको अभी आइडिया हो चुकी कि मैं क्या खाने वाली हूँ दे कैन कमेंट। और ये थोड़ा सा मिडिल क्लास की थोड़ी सी शक्ल दिख गई, तो अब आपको गैस करके बताना ये क्या है। और मैं इसका नाम भी बता दूँ तो कौन कौन समझ पाएगा। ये है तिलकुट, जो तिलकुटनी के व्रत पे बनते हैं और जिनको व्रत पे ही खाया जाता है। वैसे ये बच जाता है, मेरे को बहुत पसंद आता है। तो अभी हम इसको ले लेते हैं, अच्छे से खाएंगे हम क्योंकि पेट में भूख लगी है। तो चलो भाई अभी इसको लेके चलते हैं टीवी के पास, क्योंकि टीवी के पास हम इसको खाएंगे। और जो भी अब मैं शो देखने वाले किस किसका उसका नाम पता है, नाम पता है तो टाइप करना। और ये देखो ये है शो। यार अगर आप टीवी के सामने बैठ के कुछ भी खा रहे हो ना, भले ही वो 10 मिनट का क्यों ना हो, आपको आधा घंटा जरूर लगेगा। और ये एक्चुअल बात है, झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया इसको। अभी जल्दी से हम इसको धोने के लिए रख देते हैं और अभी चलते हैं। कितना टाइम हुआ? 20 मिनट लगा दी मैंने 5 मिनट के खाने के लिए। अभी ढूंढते हैं हम और किससे बोर हो सकते हैं। तो यार चलो अब हम बनाते हैं चाय। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखे चाय बना रहे तो मैंने डाला इधर 2 कप चाय के लिए 1.5 कप दूध और ये है आधा कप पानी। गैस को जलाया और अभी हम दूध को थोड़ी देर उबलने देंगे। और पानी डालने से थोड़ी सी मिलावट तो हो गई पर टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि प्योर दूध से तो वो सिर्फ दूध का ही टेस्ट आता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। और अभी हम डालेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। तो ये रही हमारी चाय पत्ती और ये चली गई। अब हम इसको रख देते हैं। और ये रही हमारी चीनी, हम चीनी डालेंगे 2 चम्मच। दूध थोड़ा सा तड़पेगा पर उसको तड़पने दो। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। और हम हमेशा की तरह थोड़ी सी चीनी तो कॉम्प्लीमेंट्री डालते ही है, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी उसको। पतीला ना जले इसके लिए हमको इसको घुमाते रहना चाहिए, वरना पतीला खारा पड़ जाता है या जल भी जाता है कई कई बार। तो मैंने बहुत बार जलाया है। अभी हम जब तक सारे सामान रखेंगे तब तक ये चाय उबल जाएगी। चलो रखते हैं सारे सामान। और हमने अदरक तो डाली ही नहीं, तभी हम अदरक डालेंगे। और अदरक मैं दोनों हाथों से डालती हूँ, तो अफसोस कि आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। पर देखो हमारी चाय उबल गई, देखो मैंने कहा था ना। अब हम इसको आराम से घुमाएंगे, रखेंगे, थोड़ी देर गैस को बंद कर देंगे। और अब हम अदरक डालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अदरक डाल दिया और उसकी जगह पे भी रख दिया। अब चाय को जल्दी से हम घुमाएंगे और हमारी चाय बन चुकी है। अभी हम जब तक फ्लेम को तेज कर देते हैं, मतलब मीडियम कर देते हैं। अब हम लेंगे जल्दी से छलनी, स्टील वाली लेना क्योंकि प्लास्टिक वाली मैं हमेशा जला देती हूँ। ही। और अब हम करेंगे हमारी चाय को बंद। जल्दी से हम डाल देते हैं इसको कप में और सर्व कर देते हैं हमारे जजेस को। अरे रे, ये लो।
अब डालते हैं हमारी सेकंड जज के लिए चाय। और एक जज को तो हमेशा की तरह पसंद ही आई होगी। अब ये सेकंड वाले इम्पोर्टेंट जग को देखते हैं, जग को बोल रही, जज को देखते हैं पसंद आएगी कि नहीं। लेट्स गो। सबको चाय तो दे दिए, पर जो ये बर्तन है अब इनको सिंक में रख देते हैं। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला नहीं था, ये वाला था, इसको भी सिंक में रखेंगे और इसको भी सिंक में रखेंगे। काम खत्म। चलो चलते हैं। मेरी चाय बनाने में कोई इतना टाइम लगा, पिछली बार से सिर्फ 10 मिनट लगी चाय बनाने में। अब हम देखते हैं हमारा और कोई ऑप्शन बोर होने का। भाई 10 मिनट कब निकल गए बोर होते होते पता ही नहीं चला। अब 20 मिनट बाद हम जाएंगे बस स्टैंड पे तीनों को लेने। तीनों जिसको समझ नहीं आया मेरे भाई बहन यार। चलो यार, जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं 20 मिनट बाहर घूम के आती हूँ और आपको भी घुमाती हूँ। आई थिंक ये फर्स्ट व्लॉग सबसे ज्यादा लंबा व्लॉग बनेगा और आपको है ना मेरे सारे व्लॉग देखने हैं, उनको अच्छे से सपोर्ट करना है। एंड और मैं भी हर बार ट्राई करूंगी कि मेरे हर व्लॉग में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। घूम फिर के मैं कहाँ आई, हमारी मोस्ट फेवरेट जगह पे। अरे गाइस, मेरे को क्या मिला ये दिवाली, ये दिवाली का रॉकेट अब जाके आया क्या हमारे घर पे। हट यार, फूटा हुआ है। अगर नहीं फूटा होता तो मैं फोड़ती। शिट। पर कोई नहीं, ये फूटा हुआ निकला तो क्या हुआ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही इधर बॉम्ब का पैकेट मिला है, छोटे वाले जो बॉम्ब आते हैं ना, फटाके, इनका। भाई यार आधे से ज्यादा पैकेट भरा हुआ है। चलो आज हम इन्हीं को फोड़ के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि आज है 31 दिसंबर। न्यू ईयर आने में सिर्फ कुछ घंटे की देर है यार। कब आएगा नया साल। ये साल तो बड़ी जल्दी बीत गया, पर बहुत बुरा निकला यार। यार इधर से मुझे माचिस भी मिल चुकी है। अब चलो चलते हैं हम बॉम्ब फोड़ने, क्योंकि इधर हम फोड़ नहीं सकते यार। इधर कहीं बहुत ज्यादा सूखे पत्ते पड़े हैं, आँच लग जाएगी। आँच नहीं, आग 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 लग जाएगी। हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे पटाखे फोड़ने वाली डेस्टिनेशन पे। ये अब मेरे को समझ नहीं यार, मैं बॉम्ब फोड़ूंगा फिर वीडियो शूट करूं। कोई ना कोई जुगाड़ तो मिलेगा ही, कोई कैमरामैन बनाना पड़ेगा। तब तक हम इधर, अरे यार इतनी तेज हवा क्यों चल रही है, मेरे सारे बाल उड़ गए। हमने इधर हमारे फोन को सेट कर दिया है और मे बी उधर भी शूटिंग अच्छे से हो ही जाएगी। बॉम्ब का पैकेट रखते हैं। ये माचिस यार, मेरे खुले बाल है, आग लग गई ना गलती से भी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अभी चलते हैं, हम बॉम्ब फोड़ के आते हैं। यार दिवाली के बाद पटाखे फोड़ने में थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने खुद कैमरामैन बन के किसी और को पटाखा थमा दिया है। और देखते हैं फूटेगा कि नहीं, कि बहुत देर से पैकेट खुला ही पड़ा था। तो ये मैंने एक बम तो फोड़ के देख लिया है। अब पता चल चुका है कि पैकेट जो है वो सीला नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि दूसरा बम जलेगा कि नहीं, क्योंकि हवा भी चल रही है तो पता नहीं जल पाएगा कि नहीं। तो इस बार हमने 3 साथ फोड़े थे। अब देखते हैं कितना का ब्लास्ट होगा। ईव कितना साथ लगा दिया, फिर 3 5 कर देना। ठीक है। जल गई।
पटाखों की टेस्टिंग तो हो चुकी है, अब रात को फोड़ने के लिए हम रेडी। हमने रख दिया हमारे कुछ पटाखे और माचिस, अब चलते हैं। चलो अब थोड़ी देर हम साइकिल चला लेते हैं। यार हमने साइकिल भी चला ली, अब देखते हैं कितना टाइम हुआ यार, सिर्फ 8 मिनट बची हैं। अब घर चलते हैं, तब तक कुछ टाइम तो हो ही जाएगा, फिर हम जाएंगे लेने बस स्टैंड पे। फाइनली यार अब टाइम आ गया भैया को लेने जाने का, चलो चलते हैं। तो ये है हमारे गांव का एक मेन रोड टाइप ही, मेन रोड कह सकते हैं। और वो जो उधर वाइट दिख रहा है वो हमारी जिम है, जहाँ पर हम रोज शाम को जाते हैं। पर मे भी आज हमारा चीट डे है। चीट डे मतलब चीटिंग डे, कंप्लीट चीटिंग डे। यार हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, मैं भागती आ रही तो कैमरा शायद स्टेबल नहीं होगा, पर आप थोड़ा सा कम चला लो। हमारी मंजिल वो पेड़ दिख रहा है ना, उससे थोड़ी सी पार है, पर हम पेड़ के पास ही रुकने वाले हैं, क्योंकि पेड़ के पास हमें छुपना भी तो है। ये ज़्यादा दूर नहीं बचा, चलते चलते। पर यार गांव में कैमरा खोलने में बहुत शर्म आ रही है। दिल्ली में तो मैं कभी भी कैमरा खोल लेती थी, किसी भी रोड पे खोल लो, किसी भी मार्केट में खोल लो, इधर नहीं खोल पा रही। सो फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेशन। एक्चुअली इनकी बस है ना वो उस वाले मेन रोड पे आएगी, वो एक्चुअल मेन रोड है। उधर से बस आएगी, उधर से घूम के इधर वापस मुड़ के उधर उनको उतार देगी। और मेरी छुपने की जगह है ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये। तो वैसे मैं छुप इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैं उनको लेने जाती हूँ, जो कि आज के ब्लॉग में से एक है। और हमें अगर उनकी बस के पास जाना है तो मैं उधर कैमरा नहीं खोल पाऊंगी, क्योंकि उनकी बस में वो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ऑलरेडी जानते, क्योंकि वो मेरा पुराना स्कूल भी था। तो हम थोड़ी पीछे रुक जाएंगे, जिससे ना ही हम बस वालों को दिखेंगे, ना ही भाई को दिखेंगे, और फिर हम गिफ्ट्स को भी आराम से दे पाएंगे। अभी हम मेन रोड के पास ही आ चुके हैं, ये देखने कि अभी हमें कोई मिलेगा कि नहीं इधर, या बस आई कि नहीं। यार अभी तक उनकी बस ही नहीं आई है, हम वापस चलते हैं अब। भाई यार उनकी बस शायद आ गई है, क्योंकि उनकी बस का जो हॉर्न वगैरह होता है ना वो सुनाई दिया। मैंने सही बोला था, उनकी बस आ चुकी है। तो भाई फाइनली ये आ चुके हैं, चंदन पर डल लगी। यस। तो यार अब सबसे पहले छोटा भाई आएगा, क्योंकि वो हमेशा भागते हुए आता ही है, और इस रूम में घुसेगा और अपने कपड़े चेक करेगा। तो उसकी जो गाड़ी है वो देखते हैं क्या सा रिएक्शन आएगा। तो एक बार कपड़े पहन जल्दी से। ओ गाते तेरी किसने दी है? मैं लाई थी इनको क्रिसमस गिफ्ट। तो यार बड़ा वाला भाई है ना अपनी घड़ी डाल, क्योंकि वो घड़ी का सबसे बड़ा लवर शायद, उसके पास इतनी सारी घड़ी है। दक्ष वो तेरा डोर में होता, मैंने एक पेचकस निकाले तो किच है रख दियो यार, तने खोल दियो। ओ यार थैंक यू यार। अभी आए थे मेरे चाचा और उन्होंने लाए हैं बहुत सारे पिज्जा, तो अभी हम पिज्जा पार्टी करेंगे। और गाइस इसी के साथ हम पिज्जा की आखिरी बार के साथ ही व्लॉग को भी और साल को भी खत्म करते हैं। और ये मेरा आखिरी व्लॉग नहीं था, साल का आखिरी व्लॉग था। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।